नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरबीएसई ऑनलाइन क्लासेज पर। हमने जो आपके कक्षा 11th है उसका टॉपिक स्टार्ट कर रखा है अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसके अंदर हमने काफी हद तक उसका चैप्टर कर रखा है यानी उसने कंप्लीट कर लिया। समांतर श्रेणी और जो अनुक्रम होता है उसके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में डिस्कस कर लिया, और अगर आपने अभी तक वो कक्षाएं नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए इन पिछली कक्षाओं को। आज की जो हमारी क्लास है वो एक्सरसाइज 9.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको करेंगे। अपना जो टॉपिक है वो है गुणोत्तर श्रेणी। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। और जो क्वेश्चन नंबर आज का है अपना 8, वो क्या है कि एक सीरीज दी हुई है अपने को, कौन सी, √7, √21, 3, √7, n पदों तक इसका क्या निकालना है, अपने को योग निकालना है। n पदों तक इसका योग निकालना है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं, प्रोसेस पूरा वही है। सबसे पहले प्रथम पद और इसका सार अनुपात क्या है। प्रथम पद अपना कौन सा है, √7। सार अनुपात जिसको r से लिखते हैं वो क्या होता है, दूसरे पद में पहले पद का भाग या तीसरे पद में दूसरे पद का भाग। √21 में किसका भाग देना है अपने को, √7 का। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं फिर कंप्लीट एक साथ, √21/7। तो इसका मान कितना आएगा, √3। वैल्यू इसकी कितनी आएगी, √3। अब अपने पास a की वैल्यू है, r की वैल्यू पड़ी है, ज्ञात क्या करना है, n पदों तक इसका योग निकालना है। तो n पदों का योग Sn, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a। अब यहाँ √3 क्या होता है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, यानी 1 से ज्यादा है। तो 1 से ज्यादा है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, Rn-1 अपॉन में इसके क्या आ जाएगा, r-1। अब a की और r की वैल्यू यहां रखते हैं। a की वैल्यू अपने पास है √7, r की वैल्यू कितनी है, √3। √3 की पावर कितनी, n, माइनस कितना 1 अपॉन r-1। r यहां पर कितना है, √3। तो √3 में से 1 कम कर दो। इसको फिर मैं ऐसे लिखूं तो √7 बट्टा कितना है, √3 - 1। और यहां 3 की पावर कितनी हो जाएगी, यहां पावर n और रूट में लिखा हुआ है तो मैं पावर ऐसे लिख सकता हूं n/2 और -1। एक आंसर इसका ये भी है। यह अपॉन में क्या रहा है, इसके अपॉन पे जो वैल्यू है वो रूट में है। इसको फिर मैं ऐसे लिखूं तो, यानी संयुग्मी से गुणा भाग कर रहा हूं यहाँ पे। √3 - 1 है, उससे उल्टा क्या हो जाएगा, √3 + 1। अंश व हर में गुणा करने पर। तो √3 + 1 की यहां मल्टीप्लाई करते हैं, √7 अपॉन में कितना है, √3 - 1 इंटू √3 + 1, अंश में गुणा और हर में भी गुणा, √3 + 1। साथ में अपने क्या है, 3 की पावर n/2 और -1, ये साथ में लिख दो इसके, 3 की पावर n/2 और -1। यहां फिर इसको सॉल्व करें तो ऊपर तो हो जाएगा √7, साथ में इसके क्या आ जाएगा, √3 + 1 बट्टा में क्या होगा, √3 - 1 √3 + 1, यानी a - b a + b। फॉर्मूला किसका है ये, a² - b² का, यानी √3 का स्क्वायर और माइनस किसका, 1 का स्क्वायर। और यहां साथ में इसके 3 की पावर कितनी, n/2 और -1। ये हो जाएगा आपके पास √7 √3 + 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3। तो ये हो जाएगा 3 - 1 और साथ में इसके क्या आ जाएगा, 3 की पावर कितनी, n/2 -1। अगला स्टेप इसका क्या हो जाएगा, √7 बट्टा में इसके क्या आ जाएगा, 2, अंश में फिर क्या आ जाएगा इसके साथ, √3 + 1 और यहाँ 3 की पावर कितनी, n/2 और साथ में -1। साथ में इसका क्या आ जाएगा, -1।
तो इसके n पदों का योग क्या होगा, √7/2 √3 + 1 और 3 की पावर कितनी n/2 -1। जो सीरीज अपने को दी हुई है उसके n पदों का योग ये होगा। सिंपल क्वेश्चन एकदम। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। ये सीरीज अपने को दी हुई है 1, -a, a² - इसका भी योग कहां तक करना है, n पदों तक। और एक साथ में कंडीशन दे रखी है कि जो a की वैल्यू है वो -1 यानी -1 नहीं है। यहां अपने पास प्रथम पद, अब क्वेश्चन में अपने प्रथम पद का सिंबल क्या लिखते हैं, स्मॉल a, लेकिन यहाँ स्मॉल a क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अपने कैपिटल A लिखते हैं। प्रथम पद कितना है इसका 1, r यहाँ पर कितना होगा -1 -a/1 यानी -a, r की वैल्यू कितनी होगी -a। अब n पदों का योग, n पदों का योग जो Sn वो कितना होगा a1 माइनस कितना r की पावर n/1 - r, 1 - r। यहाँ जो r की वैल्यू a में है तो फॉर्मूला चाहे 1 - r की पावर n लगाओ चाहे r की पावर n-1 बना, दोनों ही सही है। इसमें a की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ 1 माइनस, अब r की पावर n यानी -a की पावर कितनी हो जाएगी n अपॉन में कितना 1 माइनस और फिर कितना -a। अब माइनस की पावर n कितना आएगा, माइनस ही आएगा, तो ऊपर क्या बचेगा ये 1 प्लस एक माइनस बाहर और एक जो माइनस की पावर n है वो कंप्लीट कितना हो जाएगा +1 + a की पावर n अपॉन में कितना हो जाएगा 1 + a अपॉन में 1 + a। ऐसे ना लिख के अगर इसको 1 माइनस जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है -a की पावर n, अगर इसको तो ऐसे ही रहने दे और हर में जो लिखा हुआ है माइनस उसकी मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा 1 माइनस फिर -a यानी 1 + a, वो भी आंसर अपना सही है। ये किसकी वैल्यू आ गई इसकी, इसके n पदों का योग, सबसे छोटा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। इसमें जो अपने को पद दिए हैं वो दिए हैं x³ x5 और x7। योग कहां तक करना है इसका n पदों तक, इसका योग हमें करना है n पदों तक। तो यहाँ a कितना है यानी प्रथम पद वो है हमारे पास x³, प्रथम पद x³ सार अनुपात दूसरे पद में किसका भाग देना है पहले पद का यानी x5/x³, x5/x³ तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x² यानी r की वैल्यू हो जाएगी x²। अब n पदों का योग Sn वो होता है a1 माइनस कितना r की पावर n/1 - r, ये फॉर्मूला होगा। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा x³ 1 माइनस कितना हो जाएगा ये x² तो है ही है और बाहर कितनी है पावर n, बाहर पावर n क्योंकि r की पावर कितनी है यहाँ पर r की पावर है n, हर में कितना आ जाएगा 1 माइनस x²। अब एक स्टेप इसका और बढ़ा के लिखे तो ये कितना हो जाएगा x³ और ये 1 माइनस x की पावर कितनी हो जाएगी 2n अपॉन में इसकी क्या आ जाएगा 1 माइनस x², 1 माइनस x²। तो ये इसका क्या हुआ n पदों का योग, ये इसका क्या हो गया n पदों का योग। क्वेश्चन सारा x में बीजीय व्यंजक में तो अपना आंसर भी बीजीय व्यंजक में आएगा। क्वेश्चन में अपने से एक चीज ये पूछ रहा है कि n पदों तक योग निकालिए, तो इससे एक बात यहीं से क्लियर है कि जो अपना आंसर निकलेगा वो भी n के पदों में आएगा, वो भी n के पदों में आएगा। यहां अगर संख्या दी हुई होती कि जैसे मान लो 15 पदों तक 20 पदों तक तब अपने कोई आंकिक संख्या आ जाती इसमें, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दे रहा है n पदों तक योग निकालिए तो आंसर भी अपना n के पदों में आएगा। अगला क्वेश्चन में है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको पढ़ते हैं सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू कितनी है k बराबर 1 से 11 तक, और इसका अर्थ क्या होता है सिग्मा का जोड़, यानी k बराबर 1 से 11 पदों तक का योग यानी 11 पद का योग।
और अपना फंक्शन या जो फलन है वो क्या है इसमें 2+3 के 2+3 की पावर के, इसका योग निकालना है कितने पदों तक, 1 से लेके 11 पदों तक। इसको कैसे करेंगे, यानी ये चीज अपने को दी हुई है के बराबर 1 से कहां तक 11 तक, और 2+3 की पावर के, ये चीज हमें दी हुई है। अब अगर हम सिग्मा हटाए इसका मतलब 1 से लेके 11 तक के सारे जो वैल्यू है वो यहाँ के स्थान पर रखते हैं। कैसे, यानी मैं इसको ऐसे लिखूं 2+3 की पावर 1 प्लस 2+3 की पावर कितना 2 प्लस 2+3 की पावर 3। ऐसे ये पद कहां तक जाएंगे, 2+3 की पावर 11। के का मान कहां से लेना है, ये देखो हमने 1 से लिया और कहां तक 11 तक। अब इसमें एक चीज ये और देखो कि जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 भी तो प्रत्येक बार आया साथ में, यानी जब के बराबर 1 लिया तब भी इसके साथ 2 था, के बराबर 2 लिया तब भी 2, और के बराबर 11 तक वहां तक भी 2 है। तो इन पदों को मैं ऐसे लिखूं तो 2+2+2, यानी 2 के जितने भी मान है कितने बार आए हैं, 11 बार आए। ये वैल्यू अपने पास आई है 11 बार। अब प्लस 3 की पावर कितनी है 1, 3 की पावर कितनी है 2, कहां तक 3 की पावर 11 तक। अब एकदम सिंपल हो गया फॉर्मेट इसका। 2 कितनी बार है, 2 यहां पर है 11 बार, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × 11, 2 है 11 बार, तो 2 × 11 प्लस इस सीरीज में देखें अपने तो प्रथम पद इसमें क्या है, प्रथम पद है 3, सार इसका अनुपात कितना है 3² और बट्टा 3 यानी 3। तो इसको ऐसे लिखूं तो मैं a, अपना फॉर्मूला क्या था यहाँ पे a r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो a यहाँ पर कितना है 3, r कितना है यहाँ पर 3, पावर कितनी है 11 -1 अपॉन 3-1, यहाँ लिख दो साथ में, चूंकि जो प्रथम पद है इसमें वो कितना है 3, और इसका जो सार अनुपात है वो कितना है, वो है इसका 9/3 यानी 3। ये दो चीजें अपने जो इसका दूसरा पद है उससे पूरा निकाला है। पहले ब्रैकेट में क्या था 2 था, कितनी बार 11 बार, और दूसरे पदों में क्या बन रही है पूरी जीपी बन रही है। तो जिसका प्रथम पद है 3 और सार अनुपात कितना है 9, तो हमने सभी वैल्यू फॉर्मूला में रखी a r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो इसका मान कितना आया 22 प्लस 3 में से 1 गए कितने बचे 3/2, और 3 की पावर कितनी 11 -1। आपकी जो बुक में आंसर है वो इन्हीं पदों में दिया हुआ है, क्योंकि 3 की पावर 11 ज्यादा हो जाती है तो आपको इसको खोलना नहीं है, ये जैसे दिया हुआ है वही आपका आंसर है 22 प्लस 3/2, और 3 की पावर कितनी है 11 -1। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने को क्वेश्चन नंबर 12, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल कितना है 39/10 तथा उनका गुणनफल है 1। सार अनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। यानी एक तो अपने को इसमें सार अनुपात निकालना है और वो पद निकालने हैं जीपी के। तो सबसे पहले तो क्या लिखोगे, माना अपनी जो जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी है वो कितनी है, तो उसमें जो पद है वो है ये से ar² गुणोत्तर श्रेणी में पद कैसे चलते हैं इसी फॉर्मेट में। अब क्वेश्चन में अपने को 3 पदों की बात हो रही है, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल है 39/10। तो 3 पदों का योगफल जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसे ही लिखो एक बार, 3 पदों का योगफल। तो 3 पद कौन कौन से हैं वो a प्लस ar और प्लस ar², इनका योगफल है 39/10, ये हमें दे रखा है।
और तथा उनका गुणनफल, यानी उन्हीं तीन पदों का गुणनफल कितना है 1। तो यानी a इंटू कितना AR और इंटू AR स्क्वायर, इसका गुणनफल है 1। यहां तक हमें दे रखा है। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो कैसे लिखूंगा, a यहां पर भी है, a इंटू ए कितना हो जाएगा a क्यूब, r की पावर 1 और r की पावर 2, टोटल कितनी हो जाएगी r की पावर 3, यानी a और r इन दोनों की पावर है 3, उसका मान कितना है 1। तो यहां से AR की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसी तरह इसमें इसी को भी सॉल्व करें तो अपने पहले इसमें जो a है वो बाहर आ रहा है, तीनों में से तीनों में a बाहर आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिखूं a कंप्लीट बाहर लिया तो अंदर क्या बचा 1 प्लस r प्लस और r स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आई है 39/10। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है r की निकालनी है, तो मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का अगर भाग दूं तो यानी a इक्वेशन फर्स्ट में किसका भाग देना है अपने को समीकरण 2 का। समीकरण फर्स्ट कितनी है अपनी a 1 प्लस आर स्क्वायर, तो a ये रहा 1 प्लस आर स्क्वायर, इसके अंदर भाग किसका देना है AR का, यहां कितना होगा 39/10 और अपॉन में इसके क्या आ जाएगा 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा। तो इसके अगला स्टेप क्या होगा, यहां अपने a से a कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल हो रहा है तो बचेगा क्या 1 प्लस आर स्क्वायर और बट्टा r, 1 प्लस आर स्क्वायर और अपॉन में इसके क्या आ रहा है r इक्वल क्या है इसके 39/10। यहां तक अपने पास हुआ। अब इसमें अपने क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 10r और प्लस 10r स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 39r, यानी 10 की मल्टीप्लाई तीनों से होगी 1 से r से और r स्क्वायर से, और इधर इस r की मल्टीप्लाई किससे होगी 39 से। सभी पद को एक साथ लिखे तो यानी एक ही तरफ, तो ये हो जाएगा अपने पास 10r स्क्वायर। अब ये प्लस का 10r है और ये 39 जो है वो इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो यानी ये ऐसे हो जाएगा ये तो प्लस का 10r और ये माइनस का कितना 39r और प्लस का फिर 10 इक्वल्स टू 0। सभी पद अपने इक्वल के एक साइड लेके आए, तो ये बना अपने पास 10r स्क्वायर प्लस माइनस का ये 29r और प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई करने पर तो 100 आना चाहिए और योग करने पर -29। ऐसी कोई संख्या डायरेक्ट अगर दिमाग में नहीं आए तो अपने इसमें क्या लगेंगे श्री धराचार्य सूत्र, तो उसका मान कितना हो जाएगा। श्री धराचार्य फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac/2a, तो -b यानी माइनस और माइनस ये 29 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस और -4ac यानी 4 इंटू ए कितना है 10 इंटू सी कितना है 10, अपॉन में इसके क्या आ जाएगा अपॉन में आता है 2a 2 इंटू कितना 10, तो ये कितना बचा अपने पास r इक्वल्स टू -b माइनस इंटू माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस, तो ये तो हो जाएगा 39 ये 29 प्लस माइनस। अब 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 माइनस कितना 400 अपॉन में कितना आ जाएगा इसके 20। अब 841 में से अगर 400 कम कर दे तो ये कितना बचेगा अपने पास 29 प्लस माइनस रूट 441
और अपॉन में कितना इसका 20। अब 441 किसका होता है वर्गमूल, ये 21 का। तो r की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 29 प्लस माइनस और फिर कितना 21 और अपॉन में कितना 20। अब प्लस माइनस यानी r की वैल्यू अपने पास 2 निकलेगी, प्लस वाला ले तो एक तो r का मान कितना हो जाएगा 29 प्लस 21 बट्टा 20 और एक r की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी 29 माइनस 21 अपॉन 20। क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है तो r के मान 2 निकलेंगे। प्लस वाले से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 2 2 4 1 5 50 बट्टा 20 और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 में से 1 कितना बचा 8 और ये बट्टा में इसके कितना आ जाएगा 20 यानी 8 बट्टा 20। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें ये तो हो जाएगा 5 बट्टा 2, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 बट्टा 2 और एक आर की वैल्यू हो जाएगी 2 बट्टा 5। 2 मान निकलेंगे तो अब इन दोनों मान के लिए भी एक ही वैल्यू होगी। क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा था, सिर्फ 3 पदों का योग, तीनों पदों का योग और उसका गुणनफल दे रखा था। तो ए आर इक्वल्स टू यहाँ क्या 1, हमारे पास आर की वैल्यू है तो समीकरण 2 से अपने ए की वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या थी ए आर इक्वल्स टू 1, ये हमें दे रखा है। अब फर्स्ट इसमें क्या ले, जब r बराबर कितना हो, r बराबर 5 बट्टा 2 तो a कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2 बट्टा 5 यानी a इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन r, 1 अपॉन r यानी 1 अपॉन 5 बट्टा 2 तो ये आ जाएगा 2 बट्टा 5। यानी जब r की वैल्यू कितनी हो हमारे पास, r की वैल्यू 5 बट्टा 2 तब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 बट्टा 5। और इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो क्या होगा, r बराबर कितना हो जाएगा ये 1, a बराबर 1 अपॉन r, a बराबर 1 अपॉन r यानी a बराबर 1 अपॉन कितना 2 बट्टा 5। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 5 बट्टा 2, a की वैल्यू 5 बट्टा 2। r के मान 5 बट्टा 2 के लिए और r के मान 2 बट्टा 5 के लिए, दोनों के लिए अलग अलग गुणोत्तर श्रेणी निकलेगी, दोनों के लिए अलग अलग गुणोत्तर श्रेणी निकलेगी। तो फर्स्ट क्या होगी, जब r बराबर कितना हो, r बराबर यहां हमारे पास है 5 बट्टा 2 तो और a की वैल्यू कितनी है इसके संगत 2 बट्टा 5 यानी r बराबर 5 बट्टा 2 और a बराबर कितना हो 2 बट्टा 5। इसके लिए जीपी कौन सी होगी, गुणोत्तर श्रेणी कौन सी है अपनी a कोमा ए आर स्क्वायर, ये चलेगी। तो यहां पर अपन को a की और r की वैल्यू रखनी है। a की वैल्यू कितनी है 2 बट्टा 5 यानी पहला पद हो जाएगा 2 बट्टा 5, दूसरा पद 2 बट्टा 5 इंटू 5 बट्टा 2, तीसरा पद कितना हो जाएगा 2 बट्टा 5 इंटू कितना 5 बट्टा 2 का होल स्क्वायर, चूंकि तीसरा पद क्या है ए आर स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास मान निकलेंगे वो कितने निकलेंगे 2 बट्टा 5 और ये 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल 1 और ये 2 बट्टा 5 इंटू कितना 25 बट्टा 2, 2 से 2 कैंसिल और 5 से 25 कितनी बार 5 बार। तो तीसरा पद है वो क्या आ जाएगा 5। तो एक गुणोत्तर श्रेणी तो ये चलेगी। दूसरी आप खुद निकालना है इसमें, जो a की वैल्यू कितनी r की वैल्यू इस बार r बराबर हो हमारे पास 2 बट्टा 5 और a बराबर कितना हो 5 बट्टा 2। तो आप कोई नहीं a कोमा ए आर स्क्वायर, जो ये तीनों पद है और इसके आगे की पद, इन सभी में आपको r की और a की वैल्यू रखनी है और यही जीपी वापस निकालनी है। किसके संगत, जब r बराबर हमारे पास हो 2 बट्टा 5 और a बराबर क्या हो 5 बट्टा 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 13।
इसमें हमें क्या दे रखा है, एक गुणोत्तर श्रेणी 3,3r², 3 की पावर क्यूब के कितने पद आवश्यक है ताकि उनका जो योगफल है वो 120 हो जाए। यानी इस जीपी के कितने पद लिए जाए ताकि इनका योगफल 120 आ जाए। अपने ये मान के चले कि इसमें n पदों का योगफल हमें दे रखा है, पदों की संख्या पूछिए। प्रथम पद कितना है यहाँ पर 3, सार अनुपात कितना है 3 का स्क्वायर यानी 9/3, ये कितना है हमारे पास 3। एस एन कितना है यानी n पदों का योग वो दे रखा है 120, ये हमें क्या दे रखा है 120, यानी ये तीन चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी है। जब n पदों का योग दे रखा है तो फॉर्मूला भी n पदों के योग वाला यूज लेंगे। फॉर्मूला क्या होगा वो एस एन इक्वल्स टू ए, अब यहाँ r की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो r की पावर n-1 अपॉन कितना r-1, ये फॉर्मूला यूज लेना है यहाँ पे। a की वैल्यू 3, r की वैल्यू 3 की पावर कितनी n और -1 अपॉन में कितना है इसके 3 - 1, 3 - 1 कितना होगा यहाँ पे 2, यानी इसका मान होगा 3/2 और यहाँ 3 की पावर n और -1। इक्वल में अपने को एस एन की वैल्यू भी दे रखी है साथ में 120। जो n पद है उनका योग कितना दे रखा है 120, तो 120 इक्वल्स टू 3/2 और 3 की पावर n-1। अब जो 3/2 है इसको इस साइड लेके आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 120 इंटू 2/3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 की पावर n-1। अब 120 इंटू 2/3 इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 40 बार, और 40 इंटू 2 80, 80 इक्वल्स टू 3 की पावर कितनी n-1, तो -1 इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू 3 की पावर n, ये कितना हो जाएगा 81, 81 इक्वल्स टू 3 की पावर कितनी n। अब जो 81 है उसको मैं अगर 3 के गुणनखंड यानी इसके ऐसे लिखूं 81 कितना होगा 4 बार, 3 तिया 9, 9 तिया कितने हो जाएंगे 27 और 27 तिया कितने हो जाएंगे 81, यानी 3 की पावर 4 होती है वो कितनी होती है 81, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर n, 3 की पावर n। अब चूंकि आधार समान है तो घातें क्या होंगी समान, घातें समान होगी तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर n बराबर 4, यानी आधार दोनों में समान है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो पावर एक साइड कितनी है एक साइड पावर है 4 और दूसरी तरफ इक्वल की दूसरी तरफ पावर कितनी है n, तो ये 4 है वो भी किसके बराबर होगा n के बराबर, तो हमारे पास जो पदों की संख्या है वो निकल जाएगी इसमें, यानी 4 पदों का क्या होगा योग 120। क्वेश्चन नंबर था ये 13। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल कितना दे रखा है हमें 16 तथा अगले 3 पद का योग 128 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद सार अनुपात तथा n पदों का योगफल। प्रथम पद भी निकालना है, सार अनुपात r भी निकालना है और n पदों का हमें योग भी ज्ञात करना है। दे क्या रखा है इसमें प्रथम 3 पदों का योगफल। गुणोत्तर श्रेणी पद कैसे चलते हैं a, ar, ar²। अभी पहले हमने पिछला क्वेश्चन किया ऐसा, वहां हमें तीनों पदों का योग दे रखा था और तीनों पदों का गुणनफल दे रखा था, तब हमने जो पद थे वो काम लिए। यहाँ हमें दोनों ही इस पार्ट में इसके दोनों ही पार्ट में यहाँ भी योग दे रखा है, वहां भी अगले 3 पदों का भी योग दे रखा है। 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे ये 1 2 3, इन 3 पदों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ S3, 3 पदों का योग कितना है 16, यानी S3 की वैल्यू हमें दे रखी है 16। अगले 3 पदों का योगफल, अगले 3 पदों का योगफल कितना है 128। अब अगले 3 पद कौन से होंगे, जैसे मानो पहला पद T1, T2, T3, T4, T5 और T6।
ये तीनों पद है, 6 पद है टोटल। हमें इसका योग दे रखा है कितना, 16। अगले 3 पद ये वाले T4 T5 T6, इनका योग दे रखा है 128। इनका योग दे रखा है 128। पहले क्या था, स्टार्टिंग के तीनों पद थे तो हमने डायरेक्ट लिख दिया S3। इसको डायरेक्ट थोड़ी लिख सकते हैं S6। अगर मैं इसको S6 लिख दूं सीधा तो S6 का मतलब हो जाएगा T1 से लेके T6 तक, यानी इन सभी पदों का योग। लेकिन हमें तो सिर्फ इन 3 पदों का योग लेना है, T4 T5 T6। तो इन 3 पदों के योग के लिए टोटल कितना है, 1 से लेके 6, S6। इसमें से कितना माइनस करो, S3। ये है 128। अगले 3 पदों का योग फर्स्ट से लेके लास्ट तक 6 तक टोटल लिखो, उसमें से स्टार्टिंग वाले वो माइनस करो, तब हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, उसके अगले 3 पद। यानी अपने को ये दे रखा है S6 माइनस स्टार्टिंग के 3 पद, वो कितने हैं, योग 128। प्रथम 3 पदों का योग 16, अगले 3 पदों का योग 128। ये दो ही चीजें हमें दे रखी है इसमें। अब फिर S3 की वैल्यू कितनी है, 16। तो S6 माइनस कितना हो जाएगा, 16 इक्वल्स टू 128। तो S6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 128 और प्लस 16, ये हमारे पास हो जाएगी 8 6 14 2 1 3 144। यानी S6 की वैल्यू तो हो जाएगी 144 और S3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। अब इन दोनों के फॉर्मूले लिखते हैं अपने। S3 का फॉर्मूला, S3 की वैल्यू कितनी है, 16। इसका फॉर्मूला क्या होगा, A 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में कितना, 1 माइनस आर, 1 माइनस आर। अब यहाँ आर की पावर n के स्थान पर अपना क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास कितने पदों का योग है, यहाँ हमारे पास है 3 पदों का योग, क्योंकि हम कितना निकाल रहे हैं, S3। तो 1 माइनस आर की पावर कितनी, क्यूब। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर दे दो इसको फर्स्ट। यानी हमने जो S3 है उनमें 3 पदों के योग का फॉर्मूला लिखा। इसी तरह 144 वाले पदों के लिए यानी S6, ये कितना है, 144। इसका मान कितना हो जाएगा, A 1 माइनस आर की पावर 6 अपॉन कितना, 1 माइनस आर। इसको दो समीकरण नंबर 2। दो इक्वेशन बनी हमारे पास, एक 3 पदों का योग और एक हमारे पास बनी 6 पदों का योग। दोनों के हमने फॉर्मूले लिख लिए। वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पर हमें, ए की और आर की। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो यानी समीकरण 2 है, क्योंकि समीकरण 2 में पावर ज्यादा है, तो समीकरण 2 में किसका भाग दे रहा हूं मैं, समीकरण 1 का। समीकरण 2 में अगर मैं समीकरण 1 का भाग दूंगा तो क्या बचेगा, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तो ए यहाँ पे ए 1 माइनस आर की पावर 6 अपॉन 1 माइनस आर। अब इसके अंदर किसका भाग दे रहा हूं मैं, समीकरण 1 का, तो ये इससे विपरीत हो जाएगा। यानी इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस आर अपॉन ए और 1 माइनस आर क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 144/16। 144/16 यानी 2 में 1 का भाग दिया, 2 में क्या था एक तरफ 144, यहाँ कितना था 16, 2 में 1 का भाग दिया। अब 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल, ए से ए कैंसिल तो अपना स्टेप कौन सा होगा, 1 माइनस आर 6। 1 माइनस आर 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अब 16 और 144 16 के पाड़े से कैंसिल होंगे, 16 नियम कितने होते हैं 144, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 9। वैल्यू कितनी आएगी इसकी 9। अब 1 माइनस आर स्क्वायर आर क्यूब और इसका स्क्वायर। अब यहां अगर हमने ये वाला फॉर्मूला लगाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो फॉर्मूला क्या होगा, वो ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां हमारे पास क्या है 1 माइनस आर क्यूब और इसका स्क्वायर अपॉन में कितना है 1 माइनस आर क्यूब इक्वल में क्या है 9, इक्वल में 9। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
वो फॉर्मूला यूज ले तो यहाँ कितना बनेगा 1 माइनस आर क्यूब, और साथ में कितना बनेगा 1 प्लस आर क्यूब अपॉन में 1 माइनस आर क्यूब, इक्वल में क्या आ जाएगा 9, इक्वल में 9। अब 1 माइनस आर क्यूब से 1 माइनस आर क्यूब कैंसिल, तो 1 प्लस आर क्यूब बचा, यहाँ बचा 9, आर क्यूब को इधर ही रखूँ मैं, और 9 में से 1 गए तो यहाँ कितना बचा 8। आर क्यूब इक्वल्स टू 1 है तो इसका घनमूल ले, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, आर की वैल्यू 2। अब आर के मान जो निकला है 2, उसको या तो समीकरण 1 में रखो चाहे किसी में रखो, समीकरण 1 या समीकरण 2, इसमें रख के अपने a की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं अगर समीकरण 1 यूज लूं, समीकरण 1 क्या है 16 इक्वल्स टू a 1 माइनस आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर। a इंटू 1 माइनस आर क्यूब अपॉन में दे रखा है हमें 1 माइनस आर इक्वल्स टू दे रखा है 16। इसके अंदर r का मान रखने पर तो यहां अगर अपने इसमें r की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा a 1 माइनस कितना 2 का क्यूब 8 अपॉन 1 माइनस कितना r यानी 1 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 16। इसको सॉल्व करें अगर तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 8 यानी माइनस 7 अपॉन में कितना बचेगा माइनस का 1, क्योंकि 1 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना है 16। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो a का मान कितना आ जाएगा 16/7। a का मान आएगा हमारे पास 16/7। अब a की वैल्यू निकल गई और इसमें r की वैल्यू भी निकल गई। अब पूछ रहा है इसमें n पदों का योग हमसे, सार अनुपात निकल गया, इसका प्रथम पद भी निकल गया तथा इसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो n पदों का योगफल वो कितना होगा, हमारे पास जो सार अनुपात है वो 1 से ज्यादा है, तो फॉर्मूला ये यूज लेंगे Sn इक्वल्स टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन कितना r माइनस 1। अब यहाँ a की और r की वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू कितनी है 16/7, r की वैल्यू 2 यानी 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में कितना 2 माइनस 1 यानी 16/7 इंटू कितना 2 की पावर n माइनस 1। n पदों का योगफल क्या होगा इसका 16/7 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। जैसा क्वेश्चन में दे रखा था उसी के अकॉर्डिंग अपने चले, बस इसमें ध्यान क्या रखना था कि जो प्रथम 3 पदों का योग है उनको तो डायरेक्ट लिखना है, अगले 3 पद है उनको टोटल में से यानी पद 1 से लेके 6 तक में से शुरुआत के 3 पद माइनस करेंगे तब इसमें अगले पद आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 15। एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है 729 और 7वां पद दे रखा है अपने को 64। तो S7 यानी उन 7 पदों का योग निकालना है। प्रथम पद कितना दे रखा है 729, ये हमें इसमें दे रखा है। 7वां पद है 64, 7वां पद 64 का फॉर्मूला क्या होता है P7 इक्वल्स टू a r की पावर कितनी 7 माइनस 1, ये फॉर्मूला होगा। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है 729, r की वैल्यू हमारे पास नहीं है, r की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा r6। यहां कितना हो जाएगा 64, 7वां पद भी हमें दे रखा है 64, तो r6 इक्वल्स टू कितना होगा 2 की पावर 7, 2 की पावर 5 कितनी होती है 32, 32 इंटू 2 कितना होता है 64, यानी 2 की पावर 6 इसकी, 2 की पावर 6 कितना आ जाएगा 64। तो इसको मैं ऐसे लिखूं तो 2 की पावर ये है 6 और ये 729, ये कितना है ये होता है 3 की पावर 6। कंप्लीट इसको एक साथ लिखो ऐसे 2/3 की पावर 6, 2/3 की पावर 6। अब यहां भी पावर 6 है यहां भी पावर 6, घाते समान है तो आधार समान होगा, चूंकि घाते क्या है यहाँ पे समान है। अच्छा आधार भी क्या होगा यहाँ पर
समान होगा। तो यहाँ अपने पास जो आर की वैल्यू है वो कितनी निकल जाएगी 2/3। आर की वैल्यू 2/3 निकलेगी। ए की वैल्यू हमारे पास है, आर की वैल्यू भी हमारे पास है। पूछा क्या इसने, 7 पदों का योग S7। फॉर्मूला क्या होगा, ए। अब 1 माइनस आर ले या आर माइनस 1 ले, तो यहाँ आर की वैल्यू 2/3 यानी 1 से कम है, तो फॉर्मूला लेंगे 1 माइनस आर की पावर कितनी, 7/1 माइनस आर। ए की वैल्यू हमारे पास है 729। 1 माइनस आर की वैल्यू है 2/3। 2/3 पावर कितनी इसकी, पावर है 7। पावर इसकी 7, क्योंकि हमें 7 पदों का योग निकालना है। अपॉन में इसके क्या आ जाएगा, 1 माइनस आर यानी 1 माइनस 2/3। सॉल्व करें इसको तो ये तो हो जाएगा 729। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/3। 1 माइनस 2/3 और पावर भी कितनी है इसकी 7। 2 की पावर 7 कितनी होगी, 2 की पावर 6 यहाँ तक 64। 64 दूनी कितना होता है 128। और 3 की पावर 7 वो कितनी होती है 2187। यहां से 3 की पावर 7 अपने पास क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा। 3 की पावर 7 इसका एलसीएम आएगा, या इसको अपने पहले पावर के रूप में लिखे इसको, तो हमारे पास ये बचेंगे पद 729। यहाँ 3 की पावर 7 माइनस कितना 2 की पावर 7 अपॉन में इसके कितना जाएगा 3 की पावर 7। यहाँ कितना होगा 3 की पावर 7 और फिर कंप्लीट बट्टा में इसके ये होगा हमारे पास 3 माइनस 1। कितना 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2 और अपॉन में इसके क्या आ जाएगा 3। अब 3 में से 2 जाएंगे, कितने बचेगा 1। हर में तो बचेगा इसके 1/3। हर में क्या बचेगा 1/3 और अंश में कितना बचेगा इसमें, यहां हमारे पास है 729। 3 की पावर 7 कितनी होती है 2187। 2 की पावर 7 कितनी होती है 128। बट्टा कितना है यहाँ पर 3 की पावर 7। अब यहाँ 3 की पावर 7 और यहाँ कितनी है 3 की पावर 1, तो टोटल कितना बचेगा 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 और 3 में से 2 गए, कितने बचेंगे 1। 3 में से 2 गए, कितने बचेंगे 1। अभी हमने 3 की पावर 6 यहाँ पर निकाली। 3 की पावर 6 कितनी थी 729, यानी 3 की पावर 6 से 729 कैंसिल तो बचा कितना अपने पास 2187 माइनस 128। जो वैल्यू आई है 7 की वो कितनी आई 2187 में से 128 कम कर दो, तो 2187 में से 128 अगर हमने कम किए तो कितना बचेगा, ये 17 में से 8 गए 9, यहाँ कितने बचेंगे 7। 7 में से 2 ये 2 के कितने बचे 5, ये 0 और ये यानी 2059। S7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2059। अपने को 7 पदों का इसमें योग पूछा था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है इसमें, एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल कितना है -4 तथा पांचवा पद कितना दे रखा है तीसरे पद का 4 गुना है। तीसरे पद का 4 गुना है। दे क्या रखा है हमें प्रथम 2 पदों का योगफल, वो कितना है -4। अब प्रथम 2 पद कौन से होंगे इसमें, जीपी कौन सी यहाँ पे a कोमा AR² और कोमा AR3। प्रथम 2 पदों का योगफल दे रखा है -4 यानी a प्लस AR कितना दे रखा है हमें यहाँ पे a प्लस AR, वो हमें दे रखा है -4 तथा पांचवा पद यानी T5 तीसरे पद का 4 गुना। तीसरा पद कितना है T3 इसका 4 गुना। ये 2 चीजें हमें दे रखी है क्वेश्चन में। अब 5 यहां से अपने एक कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा a और 1 प्लस R -4। अब पांचवा पद क्या होगा a R की पावर कितनी 5 - 1, यहाँ 4 × a
और आर की पावर कितनी 3 - 1। ए से ए दोनों तरफ कैंसिल, यहाँ कितनी बची आर की पावर 4 और यहाँ 4 और आर की पावर बची 2। आर की पावर यहाँ कितनी बची 2 आर की पावर 2 और आर की पावर 4 से कितनी बार कैंसिल होगी 2 बार, तो बचेगी आर की पावर 2 इक्वल्स टू 4। तो आर का मान हमारे पास आ जाएगा +-2। आर का मान +-2। अब यहाँ आर की वैल्यू 2 है तो दोनों के लिए ए का मान निकलेगा, दोनों के लिए ए का मान निकलेगा। तो फर्स्ट क्या ले अपने, जब आर बराबर कितना हो +2, जब आर बराबर हो +2 तो इस इक्वेशन में यूज लो आर की वैल्यू। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ ए बराबर क्या है समीकरण फर्स्ट से इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट से ए बराबर कितना है -4/1 + आर। तो यहाँ ए की वैल्यू कैसे होगी, ए इक्वल्स टू -4/1 प्लस कितना 2, यानी ए का मान निकल गया माइनस का कितना 4/3, -4/3। आर की वैल्यू 2 थी तो इसके लिए ए की वैल्यू -4/3 सेकेंड। अब इस बार लेते हैं अपने आर क्या हो नेगेटिव में, जब आर इक्वल्स टू क्या हो -2, तो अपने ए बराबर क्या है, ए बराबर है -4/1 + आर। तो ये कितना हो जाएगा -4/1 - 2, 1 - 2। तो एक में से 2 गया कितना बचेगा -1। तो कंप्लीट आंसर कितना आ जाएगा 4, कंप्लीट आंसर 4, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल। तो अपने सीरीज निकालते हैं इसकी, जब आर बराबर 2 हो और ए बराबर कितना हो, ए बराबर हो -4/3। फर्स्ट क्या हो, यानी आर बराबर तो अपने पास 2 और ए बराबर कितना हो -4/3। तो इसके लिए सीरीज क्या होगी, सीरीज होती है अपनी ए आर स्क्वायर। तो -4/3 कितना हो जाएगा -4/3 इंटू 2 और ये -4/3 इंटू 2 स्क्वायर। एक सीरीज तो अपने ये चलेगी। दूसरी सीरीज क्या होगी, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस का कितना 4/3, -4/3, ये हो जाएगा -8/3 और ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 चौक 16 -16/3। एक सीरीज तो ये चलेगी। सेकंड, जब आर बराबर कितना हो -2, आर बराबर जब -2 था तो ए की वैल्यू कितनी निकली थी +4, ए की वैल्यू +4। तो इसके लिए सीरीज क्या होगी, ए यानी 4 ए आर 4 इंटू -2 ए आर स्क्वायर यानी 4 इंटू -2 का स्क्वायर। ये हो गया 4 -8 और ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 इंटू 4 16। तो इसके लिए अपने पास ये 2 सीरीज बनेगी। कौन कौन सी, एक बनेगी अपने पास -4/3, -8/3 और -16/3 और दूसरी सीरीज बनेगी 4, -8, 16। आर के दोनों मान के लिए एक ही अलग अलग मान निकले और हमने उन दोनों के लिए यहाँ पे अलग अलग सीरीज निकाल ली। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमें क्या दे रखा है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा 10वां और 16वां पद में दे रखा है एक्स वाई तथा जेड, तो सिद्ध कीजिए कि जो एक्स वाई जेड है गुणोत्तर श्रेणी में, एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में चौथा पद यानी T4 वो कितना होता है ए आर और 4 - 1 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा AR3। ये हमें दे रखा है एक्स, ये कितना दे रखा है एक्स, 10वां पद ए आर और कितना आ जाएगा 10 - 1 यानी AR9। ये दे रखा है हमें वाई और दे रखा है 16वां पद। तो 16वां पद क्या हो जाएगा यहाँ पे, 16वां पद हो जाएगा AR और 16 - 1 यानी AR15। तीनों पद में दे रखे हैं चौथा 10वां और 16वां।
तीनों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है कि कोई सीरीज के 3 पद दे रखे हैं, उनके अगर पहला और तीसरा इन पदों का अगर वर्गमूल निकाले तो क्या आना चाहिए, दूसरा पद आना चाहिए। तो वो कंडीशन में यहाँ पे चेक करें तो कैसे चेक करेंगे कि यदि समीकरण 1 व समीकरण कौन सी 3 की गुणा करने पर तो समीकरण 1 कितनी है, AR³ और ये AR15 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, XZ इक्वल्स टू XZ। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा पास A और A² और यहाँ R की पावर कितनी है, R की पावर 15 और R की पावर 3 यानी R की पावर 18। कंप्लीट कितना हो जाएगा, XZ। अब फिर इसको मैं ऐसे लिखूं A और R की पावर कितनी 9, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू XZ। लिख सकता हूं उसको क्योंकि यहाँ A² है और यहाँ कितनी है R की पावर 18। अब AR9 ये किसका मान है, समीकरण 2 से, यानी समीकरण 2 से अपने किसकी वैल्यू ले रहे, y की वैल्यू। वो कितनी है, a और r की पावर 9, ये रहा a और r की पावर 9। यहाँ अगर इसकी वैल्यू रखे तो ये कितनी हो जाएगी, y² इक्वल्स टू XZ। यानी तीसरा और पहले पद का अगर वर्गमूल ले तो दूसरा पद आ रहा है, क्योंकि मैं स्टेप को ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू रूट XZ। तो ये आ रहा है, अतः ये क्या है, XYZ, अतः x, y, z जीपी में है। और यही हमसे इसमें पूछा है कि जो XYZ है वो किसमें, जीपी में है या नहीं है। तो हमने जैसा दे रखा था इसका चौथा पद, 10वां पद और 16वां पद तीनों लिखे, पहले पद और तीसरे पद की मल्टीप्लाई कराई और मल्टीप्लाई कराने पर अगर दूसरा पद आ रहा है तो फिर वो क्या है, तीनों पद जीपी में। ये इसका क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक अनुक्रम दिया हुआ है 8,8,8,8,8 कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए, n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चनों की खास बात यह है कि रिपीटेड वर्ड हो, जैसे 8 के स्थान पर 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो इन सभी का करने का तरीका क्या है, सेम, करने का तरीका सेम, चाहे संख्या है भले ही इसमें चेंज होती रहे। n पदों का इसमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो 8 यहां पर कितना हो जाएगा, n पदों का योग यानी 8 प्लस 8 और प्लस ये 888 चलता रहेगा ऐसे। अब इन सभी में से अगर मैं 8 बाहर लूं, यानी जो रिपीटेड संख्या है वो मैंने बाहर ली, तो अंदर क्या बचेगा इसमें, 1 प्लस यहाँ कितना बचेगा 1 1, यहाँ कितना बचेगा और 1 1 1, और ऐसे ही ये पद आगे चलते रहेंगे, अब फिर मैं 8 तो यहाँ बाहर, 8 तो यहाँ बाहर। अब इसके अंदर क्या करनी है मुझे, 9 से गुणा और 9 से भाग। यहाँ मुझे 9 से गुणा और 9 से भाग, यानी अब 8 के स्थान पर यहाँ कोई भी संख्या है, चाहे 8 के स्थान पर कोई भी संख्या है, तो पहला स्टेप तो क्या हो जाएगा, वो संख्या बाहर। अब जो अंदर 1 प्लस 11 प्लस 111 ये टर्म बची है, इनमें हम क्या करेंगे, 9 से गुणा व 9 से क्या करना है, भाग। तो 9 से भाग देंगे तो बाहर तो हो जाएगा 8/9, बाहर कितना हो जाएगा 8/9, अंदर कितना आ जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999। अब फिर 8/9 ये तो बाहर, मैं 9 को क्या लिख सकता हूं, 9 को लिख सकता हूं 10 - 1 प्लस 99 को क्या लिख सकता हूं मैं 100 - 1 प्लस 999 को 1000 - 1। ऐसे ही ये सीरीज आगे चलती रहेगी। अब फिर अगला स्टेप इसमें 8/9
यहाँ कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10 का क्यूब माइनस 1, और ऐसे ही ये पद आगे चलेंगे। अब मैं जो 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब ये सभी पद है उनको मैं एक साथ लिखूं, और जो ये -1 कितनी बार आएंगे, n पदों का योग निकालना है, तो ये n बार आएंगे -1, इनको मैं अगर एक साथ लिखूं तो फिर अगला स्टेप इसमें क्या होगा, यानी 8/9 ये तो, और फिर यहाँ 10 प्लस 10 स्क्वायर और प्लस 10 क्यूब। 10 वाले पद मैंने सभी एक साथ लिखे। अब ये -1 इन सभी को मैं, यानी माइनस तो सबसे एक साथ कॉमन बाहर लिया, अंदर क्या बचा 1 + 1, ये कितनी बार n बार, ये कितनी बार होगा n बार होगा। तो अब इसमें क्या होगा अगला स्टेप इसका, जो पहला ब्रैकेट है वहां तो क्या है जीपी, यानी इसका प्रथम पद 10, इसका सार्व अनुपात कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर बटा 10 यानी 10 तो ये तो हो जाएगा 8/9 बाहर, अंदर इसमें क्या आ जाएगा, जो प्रथम ब्रैकेट है उसमें तो n पदों का योग, क्योंकि टोटल n पद है, यहाँ भी n पद ही है, तो n पदों का योग कितना हो जाएगा, n पदों का योग हो जाएगा इसके अंदर a यानी 10, फिर यहाँ r की पावर n लेना है या पहले या 1 लेना है, तो 10 का स्क्वायर बटा 10, 100/10 कितना होता है 10, r ज्यादा है तो r की पावर n यानी 10 की पावर n -1 अपॉन कितना हो जाएगा 10 -1, ये तो है पहला ब्रैकेट। अब फिर माइनस, और माइनस के बाद 1 + 1 + 1, ये भी कितनी बार है n बार, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ -n, क्योंकि 1 + 1 कितनी बार इसका योग करना है, n बार योग करना है, तो n बार एक ही संख्या 1 है, इसको ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी इसकी n, यहाँ कितना हो जाएगा 8/9, अंदर इसमें कितना बचेगा 10, और 10 की पावर यहाँ कितनी n -1 अपॉन में कितना आ जाएगा 9 और -n, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा n। अब मैं यहाँ पर 9 एलसीएम ले लेता हूँ तो 8 बट्टा कितना हो जाएगा ये 9, और यहाँ 10 और 10 की पावर कितनी n + n, और बाद में आगे क्या है इसके -1, और माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे 9n, अपॉन में इसके क्या आ जाएगा 9, अपॉन में इसके 9 आएगा, 9 इंटू ये 9 कितना हो जाएगा 81, यानी 8/81, 8/81। अब इस 10 की मल्टीप्लाई में अंदर कराता हूं तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर कितनी n + 1 माइनस का 10, और ये 10 कितना हो जाएगा फिर ये माइनस का 9n, और अपॉन में इसके क्या आ जाएगा 9, अपॉन में 9 आएगा इसके। 8/9 इंटू 9 यहाँ पर कितना हो गया 81, यहाँ 10 जो बाहर लिखा हुआ है मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई की, तो 10 इंटू 10 की पावर n, 10 की पावर n + 1 -10, और ये माइनस का 9n, माइनस का कितना होगा 9n। अब इसमें कुछ सॉल्व होगा नहीं, इसमें सॉल्व होगा नहीं, यहाँ से जो 9 है वो तो हमने बाहर ले लिया, तो अपॉन में जिसके कुछ आएगा नहीं, यानी 8/81 इंटू कितना हो जाएगा 10 की पावर n + 1 -10 -9n। इसको अगर फिर ऐसे लिख दो, जो n के पद है वो पहले, यानी 8/81, 10 की पावर कितनी n + 1 माइनस का 9n, और फिर माइनस का 10, ये इसका आंसर होगा। यानी जो रिपीटेड संख्या है, पहला स्टेप तो सभी में से वो संख्या बाहर लेने बाद चाहे कोई भी संख्या हो, अगर यहाँ पे 7 भी होता तो आप 7 बाहर ले लेते, अंदर क्या बचता फिर वही बचता 1 + 1 1 + 1 1 1, तो इन सभी में आप 9 से गुणा और 9 से भाग, यानी ये जो कैलकुलेशन है ये सब में कॉमन होगी। बाहर की जो संख्या है बाहर वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी, यहाँ कितना था 8, तो यहाँ बाहर कितना है 8। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका, अनुक्रम 2 4 8 16 32 तथा कौन सा दे रखा है 128 32 8 2 और 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। संगत पद कैसे, इसका पहला पद की मल्टीप्लाई उसके पहले पद से, दूसरे पद की मल्टीप्लाई उसके दूसरे पद से,
इनका गुणनफल करके पहले तो हमें एक जीपी बनानी है और उसके बाद क्या करना है, इनका योगफल निकालना है, यानी जो नई जीपी बनेगी उसका योगफल। तो संगत पदों का गुणनफल करते हैं। यानी 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 इंटू 128। पहले पद की मल्टीप्लाई पहले पद से, कोमा 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 32 से। 8 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 8 से। 16 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 16 की मल्टीप्लाई होगी 2 से। 16 की मल्टीप्लाई 2 से। और 32 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1/2 से। प्रत्येक पद को उसके संगत पद से हमने गुणा कर दी। अब 2 इंटू 128 कितना आएगा, 256। ये कितना हो जाएगा, 128। 8 इंटू 8 कितना होता है, 8 8 64। 16 दूनी कितने होते हैं, 32। और 32 इंटू 1/2 ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 16। ये नई जीपी आई। अब इसके पदों का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ हमारे पास टोटल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 पदों का हमें योगफल निकालना है। 5 पदों का योगफल, यहाँ a बराबर कितना है, 256। r बराबर कितना है, 128। अपॉन में किसका भाग देना है, पहले पद का, 256। कितना आ जाएगा, 1/2। यानी a की वैल्यू कितनी है, 256। r की वैल्यू 1/2। n की वैल्यू कितने है, n की वैल्यू है 5। तो 5 पदों का योग कितना हो जाएगा, S5। S5 होगा a है 256। अब r की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 से कम, तो 1 माइनस होगा। 1 माइनस 1/2 की पावर कितनी, 5। अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 माइनस r, यानी 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करें तो 256 तो यही बार, S5 इक्वल टू 256। ब्रैकेट के अंदर अगर मैं 2 की पावर 5 यहाँ एलसीएम लूं तो यहाँ क्या होगा, 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में इसके क्या होगा, 2 की पावर 5 कंप्लीट बट्टा में क्या होगा, 1 माइनस 1/2, यानी 1/2। 1 में से 1/2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 1/2। अब इसमें से क्या बचेगा, 256। वैसे ही 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32। 32 माइनस 1, यहाँ अंश में जो अपॉन लिखा हुआ है उसमें है 2 की पावर 5 और यहाँ है 2, तो कंप्लीट क्या बचेगा, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4, एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल। 256 इंटू 31/2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 की पावर 4 होती है 16। अब 256 16 से कितनी बार कैंसिल होता है, 16 बार। तो कितना आएगा ये, 16 इंटू 31। 16 इंटू 31 निकालो, यानी 31 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 16 से। तो ये हो जाएगा 6 18, एक और ये कितना हो जाएगा 3। कंप्लीट कितना आ जाएगा, 9 और 496। कंप्लीट आ जाएगा हमारे पास 496। ये 5 पदों का योगफल कितना हो जाएगा इसमें, 496। कुछ नहीं किया हमने, संगत पदों का पहले इसमें क्या किया, गुणनफल। जो नई जीपी बनी 5 पदों की, उसमें प्रथम पद था 256, सार अनुपात कितना था, 1/2। और इसी की सहायता से हमने इसके 5 पदों का योगफल निकाला। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। दिखलाइए कि अनुक्रम a ए आर स्क्वायर, और यहाँ कितनी है, 1 r की पावर n-1, और दूसरा दिया हुआ है ए आर स्क्वायर, और पावर कितनी है लास्ट तक, n-1 पदों तक के संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी होता है तथा सार अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम एकदम जैसे पहले क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 19 उसी की तरह संगत पदों का इसमें क्या करेंगे, गुणनफल। पहले पद की मल्टीप्लाई पहले पद से, तो पहला पद अपना कितना है, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए।
दूसरा पद कितना है ए आर, तो ये कितना हो जाएगा ए आर, और इसका दूसरा पद कितना है कैपिटल ए और कैपिटल आर, इसका तीसरा पद कितना है ए आर स्क्वायर, और इसका कितना है ए आर कैपिटल ए, और यहाँ कितना है इसका स्क्वायर। तो ये जीपी ऐसे ही बनेगी, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, पहला पद स्मॉल ए स्मॉल आर, और दूसरा पद क्या है कैपिटल ए और कैपिटल आर, तीसरा पद स्मॉल ए और स्मॉल आर का स्क्वायर, और यहाँ कैपिटल ए और कैपिटल आर का स्क्वायर। अब इसके अंदर प्रथम पद क्या होगा, ये जो गुणनफल है ये एक जीपी है जिसका प्रथम पद स्मॉल ए और कैपिटल ए, यानी ये जो चीज है ये देखो सब में एक साथ आ रही है क्या। अगर अपने इसमें एक स्टेप और लिखे इसका, यानी स्मॉल ए और कैपिटल ए, यहाँ स्मॉल ए और कैपिटल ए, स्मॉल आर कैपिटल आर एक साथ, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर एक साथ, तब इसमें जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा, प्रथम पद इसमें होगा स्मॉल ए और कैपिटल ए। इसका सारू अनुपात कितना हो जाएगा, सारू अनुपात ए कोमा, अपनी सीरीज क्या होती है ए कोमा ए आर, तो ये प्रथम पद और ये प्रथम पद इंटू आर, तो इसका जो सारू अनुपात होगा वो होगा स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। और ये हमसे पूछा है कि अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी होती है क्या, बिल्कुल होती है। ये ए आर, ये ए आर स्क्वायर ऐसे ही रूप में चल रही है, जिसका प्रथम पद स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए और इसका सारू अनुपात क्या है स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। आज की कक्षा में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए। आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से नोट्स बनाने हैं। अपने इसकी अगली क्लास में इस चैप्टर को, यानी जो एक्सरसाइज अपनी 9.3 है इसको कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट एकदम। और आपको जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है जीपी से रिलेटेड, एपी से रिलेटेड कुछ भी, तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। कहीं भी आपके प्रॉब्लम आ रही हो क्वेश्चन में, फॉर्मूला में, और साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं। जितने भी हमने इसके पार्ट किए हैं 9.1 से लेके 9.3 के 20 क्वेश्चन तक, सभी को आपको नोट्स बनाना है। तो मिलते हैं फिर जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।